Yes, dear student, you are most welcome on my YouTube channel English classes by LR sir. Now I teach you the models. मॉडल्स का पार्ट चल रहा है, ये मॉडल कंटिन्यू है, इनको आप आगे देखिएगा। देखिए, सबसे पहली आवश्यकता है मॉडल के अंदर, ये किसी व्यक्ति की मानसिकता को बताते हैं, ये किसी व्यक्ति के मूड को बताते हैं, ये किसी व्यक्ति की मनोदशा को बताते हैं। मॉडलों का प्रयोग सहायक क्रियाओं की तरह किया जाता है। जिस तरह हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वैसे ही हम मॉडलों का प्रयोग करते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं, मैं आपको मॉडल पढ़ा चुका हूँ। कैन पढ़ा दिया, मे पढ़ा दिया, माइट पढ़ा दिया, मस्ट पढ़ा दिया, और आपको इससे आगे यानी कि मैंने आपको शुड पढ़ा दिया, शुड नहीं पढ़ाया है, तो शुड पढ़ाएंगे आज। देखिए, शुड, SHOULD, शुड मीन्स होता है चाहिए, शुड मीन्स होता है चाहिए। देखिए, इसका प्रयोग सेल के पास्ट में किया जाता है, सेल के पास्ट में किया जाता है। एक प्रयोग तो हो गया साहब इसका, ये कि इसका प्रयोग सेल के पास्ट में किया जाता है, एक प्रयोग। दूसरा, एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह, सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं। तो ये दो प्रयोग तो हो गए इसके। ये पहला तो हुआ सेल के पास्ट में किया जाता है, दूसरा है एडवाइस, सलाह देने के लिए किया जाता है। तीसरा, मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी माने होता है नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य बताने के लिए शुड लगाते हैं। अब समझ लो इसको भाई। ये आपके तीन प्रयोग मैंने आपको बताए ढंग से। यानी कि पहला तो है, इसका प्रयोग सेल के पास्ट में किया जाता है। इस नियम को समझो। सेल के पास्ट का मतलब है जिन विद्यार्थियों ने सेल का प्रयोग पढ़ा है कि सेल विल का प्रयोग कब करते हैं। मैंने इससे अगले वीडियो में बताया था कि सेल का प्रयोग प्रोमाइज, वायदा, डिटरमाइन, दृढ़ निश्चय, थ्रीट, धमकी, इंटेंशन, इरादा इत्यादि बताने के लिए आई और बी के साथ, आई और बी के साथ विल और अन्य कर्ताओं के साथ सेल लगाया जाता है। मैंने यह बताया था। अब सेल के पास्ट का मतलब है कि सेल वाले नियम हो लेकिन उनमें पास्ट टेंस हो। क्या हो? पास्ट टेंस, तो शुड का प्रयोग किया जाता है। एक बात। दूसरी बात, सलाह देने के लिए एडवाइस देते हैं हम किसी को। तुम्हें सुबह घूमने जाना चाहिए, तुम्हें घर पर पढ़ना चाहिए, सलाह दे रहे हैं, तो सलाह देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। तीसरा, मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य बताने के लिए। नैतिक कर्तव्य कैसे बताते हैं? हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए,
हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो ये जो है रेस्पेक्ट करने के लिए मॉरल ड्यूटी जो होती है, नैतिक कर्तव्य, उसके लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण लिखिए, एग्जाम्पल है यू खाली जगह टेक मेडिसिन टाइम टू टाइम। देखो साहब, ये आया है और नीचे मॉडल प्रयोग के लिए आया है, ए में आया है कैन, बी में आया है मस्ट, सी में आया है शुड, और देखो डी में आया है, मान के चलिए मे, डी में आया है मे। तो ये कह रहा है कि यू खाली जगह टेक मेडिसन टाइम टू टाइम, ऐसे कह रहा है वो। तो यहाँ आप देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे यहाँ सलाह दी जा रही है। क्या दी जा रही है? सलाह। तो सलाह देने के लिए मॉडल कौन सा लगाएंगे? शुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आंसर शुड आएगा। यू शुड टेक मेडिसिन टाइम टू टाइम, तो यहाँ शुड लगाएंगे हम। तो मैं दवाइयाँ समय समय पर लेनी चाहिए। तो इस तरह से बालकों, ये हमने आपको शुड मॉडल का प्रयोग बताया कि हम शुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मॉडल, अगला देखिए बुड। नियमों को याद रखो, उदाहरण कोई भी आ सकता है। बुड माने भी आप लिख सकते हैं चाहिए, बुड माने भी चाहिए। इसका प्रयोग बिल के पास्ट में किया जाता है। एक बात तो ये आ गई साहब, इसका प्रयोग बिल के पास्ट में किया जाता है। नंबर दूसरी बात इसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है बुड के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट। विनम्र निवेदन। पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन करने के लिए बुड लगाते हैं। अब देखो साहब, ये बुड के प्रयोग हुए आपके, यानी कि एक प्रयोग तो ये हुआ कि हम इसका प्रयोग बिल के पास्ट में करते हैं, अर्थात बिल मॉडल वाले शब्दों के साथ यदि पास्ट का कोई संकेत आ जाए, तो वहां बुड लगाया जाता है। दूसरा है पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र निवेदन। एक तो होता है निवेदन और एक होता है विनम्र निवेदन।
अरे हम अपनी भाषा में कहें तो जाते यूँ कहे ना गांव की भाषा में, ए वो रिराय के कह रहो, रिरा रहो, रिराय के कह रहो। तो रिराय के कहवे को ही विनम्र निवेदन कहते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कहते हैं। जैसे ए भैया तू तेरी मोटरसाइकिल दे देगा का मुझको, भैया तेरी किताब दे देगा का, तुम मुझे तुम्हारा पेन दे दो। इस तरह की भावना से जब कह रहा है, इसको विनम्र निवेदन कहते हैं, इसको हम पोलाइट रिक्वेस्ट कहते हैं। और इसके लिए मॉडल क्या काम आता है, बोड़ो। जैसे खाली जगह यू गिव मी यूर बुक, खाली जगह यू गिव मी यूर बुक, क्या तुम मुझे तुम्हारी किताब दे दोगे, हैं? वुड यू गिव मी यूर बुक, क्या बन जाएगा, वुड यू गिव मी यूर बुक। और बुक की जगह वो यूँ कहते बाइक, बाइक माने मोटरसाइकिल, क्या तुम मुझे तुम्हारी बाइक दे दोगे, मोटरसाइकिल दे दोगे। ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यानी कि वुड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे आप कोड़ो। कोड़ का ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोड़ लिखिए। कोड़ का तो आप सीधा सीधा सा कर लीजिए। देखिए भाई, कोड़ो, कोड़ो। कोड़ का अर्थ यदि हम करें सका, शका, इसका प्रयोग कैन के पास्ट, कैन के पास्ट में किया जाता है, कैन के पास्ट में किया जाता है। अर्थात कैन मॉडल वाले शब्दों के साथ यदि पास्ट का संकेत दिया गया हो, दिया गया हो तो वहाँ कोड़ लगाते हैं। देखिए साहब, मोहन was MA in English. Mohan was MA in English. He was able to read English. देखो साहब, देखिए ये कह रहा है मोहन वाज एमए इन इंग्लिश। मोहन इंग्लिश में एमए था,
ही वाज एबल टू रीड इंग्लिश। तो ये पहलो वाक्य ही तो ज्यों को त्यों लिखा आ जाओ, इसको तो ज्यों का त्यों लिख देंगे हम, या दूसरे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ई वाज एबल टू तो हट जाएगा, ही कोड रीड इंग्लिश ये आ जाएगा। तो देखो या में एबल टू आ रहा है कैन का, एबल टू कैन का मॉडल सूचक शब्द है। अरे एबल टू कैन का मॉडल सूचक शब्द है ना, तो कैन के मॉडल सूचक शब्द के साथ में पास्ट का संकेत आ रहा है वाज, तो यहाँ हम कैन नहीं लगाएंगे, यहाँ हम क्या लगाएंगे, कोड लगाएंगे। ये अंतर है, इसको ध्यान रखने की बात है। यदि कैन मॉडल के शब्द के साथ में यदि पास्ट का संकेत आ जाए तो वहाँ कोड लगाया जाता है, ना कि कैन। तो इस तरह से आपके ये कोड का हो गया। अब एक मॉडल और लिखिए अभी, जिसका नाम है OUGHT, OUGHT माने होता है चाहिए। इसका प्रयोग मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य बताने के लिए, मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य बताने के लिए किया जाता है। अब यहाँ तो हम थोड़े से कंफ्यूज है सकें कि साहब मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य बताने का जो तुमने सोड़ो बतायो है ना, सुड़ भी आता है और ये OUGHT आ रहा हो साहब। ये कैसे साहब, याद रखो तो हम चक्कर में पढ़ रहे हैं, आपको चक्कर में नहीं पढ़ना है। ध्यान रखिए, यदि ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं ABCD, और उनमें सुड़ो आ जाए और OUGHT आ जाए, तो हम OUGHT लगाएंगे ना कि सुड़। और 4 ऑप्शन में सुड़ा आवे OUGHT नहीं आवे, नैतिक कर्तव्य बता रहा है और OUGHT आया नहीं है, सुड़ आया है तो सुड़ लगाएंगे, और OUGHT आया अकेला तो OUGHT लगाएंगे, और सुड़ और OUGHT दोनों आ जाए तो OUGHT लगाएंगे। क्यों, नैतिक कर्तव्य, अधिक नैतिक कर्तव्य बताने के लिए OUGHT का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, योर मदर is a hospitalized. Your mother is hospitalized. You खाली जगह go there. ये देखो साहब क्या कह रहा है, योर मदर इज हॉस्पिटलाइज्ड, तुम्हारी माताजी अस्पताल में भर्ती हैं। हॉस्पिटलाइज्ड का मतलब है अस्पताल में भर्ती होना। तुम्हारी माताजी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। यू खाली जगह गो देयर, तो यहाँ आ जाएगा यू ऑट टू, OUGHT, यू ऑट टू गो देयर, यह बनेगा यू ऑट टू गो देयर। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ आपने देखा किसका प्रयोग होगा, ऑट टू का प्रयोग होगा, ऑट टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट आपको और बता रहा हूं मैं, देखिए मस्ट का प्रयोग आपने देखा, मस्ट का प्रयोग आपको मैंने बताया, और
एक होता है नीड नॉट, नीड नॉट बाय द वे आ जाए तो नीड नॉट बटे मस्ट नॉट, ये कई बात है, ये ध्यान रखिए, नीड नॉट या मस्ट नॉट। इनका प्रयोग सख्त मनाही प्रोहिबिशन, इनका प्रयोग सख्त मनाही प्रोहिबिशन एवं मस्ट मॉडल को बताने वाले शब्दों के साथ, मस्ट मॉडल को बताने वाले शब्दों के साथ नकारात्मकता नोट का भाव दिया गया हो तो वहाँ नीड नोट या मस्ट नोट लगाते हैं। ये भाई होगा, यानी कि मस्ट के प्रयोग के साथ नोट शब्द आ जाए तो वहाँ मस्ट नोट या नीड नोट का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, इट इज नॉट नेसेसरी for you to go home. It is not necessary for you to go home. यह है, तो ये इट से लेकर के फॉर तक का वाक्य कट जाएगा, यू को कर्ता बना लिया जाएगा और यू का कर्ता बना के लिख देंगे यू नीड नॉट गो होम। नीड नॉट की जगह मस्ट नॉट भी आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ आपने समझा, ये दोनों नीड नॉट और मस्ट नॉट ये दोनों ही मस्ट में से ही बने। मस्ट के शब्दों के साथ यदि नकारात्मकता का भाव हो, नॉट हो, तो मस्ट नॉट या नीड नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये इस तरह से मॉडल आपके फिनिश। और ये thank you. You should like my video and share to your friends and relatives. Thank you very much.